अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन, बहुत सी अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर से आपके साथ ताल्लुक़ हमारा बना है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि FIR दर्ज की गई है अमजद शुएब साहब के ऊपर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब के ऊपर। और ये किसी भी शख्स के ऊपर पहली इस किस्म की नौइयत की FIR दर्ज की गई है कि रियासती इदारों के ऊपर रियासी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ तशद्दुदाना रवैया इख्तियार करना और हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की गई है और आवाम के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। और वफाकी हुकूमत, हुकूमती जमातें और अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके दरमियान चक्लेशन पैदा करने की कोशिश की गई है। तो इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, बेसिकली इन्होंने इंटरव्यू दिया था 25 फरवरी को इमरान रियाज खान साहब के प्रोग्राम के अंदर कि इमरान खान साहब को ये तर्क कर देनी चाहिए जेल भरो तारीख। इससे इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है। उल्टा इमरान खान साहब को ये हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं उनको कहना चाहिए कि आप सरकारी दफ्तर के अंदर जाना छोड़ दें, सरकारी काम करना छोड़ दें, तब जाकर वफाकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जेल भरो तारीख से वफाकी हुकूमत बिल्कुल मुतमईन है, वो खुलकर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर की सीट उनके अंडर है पड़ी, वो जिसको चाहें गिरफ्तार कर लें और जितने दिन के लिए चाहें अंदर रख लें, कोई उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकता। तो अब तक आपने देखा होगा कि अमजद शुएब साहब के ऊपर ये FIR दर्ज करवाई गई है मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से और इनका नाम है अवैस खान साहब। तो इसकी बरक्स हम देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कितनी जजेस के ऊपर, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के और सीनियर तरीन जजेस जिनका नाम आगे चीफ जस्टिस की लिस्ट के अंदर आना है, उनके ऊपर खुल्लम खुल्ला तनकीद की जा रही है। अपने जलसों के अंदर तस्वीर चलाई जा रही है हाजिर सर्विस जजों की, और रिटायर आर्मी ऑफिशियल्स जो थे उनकी भी तस्वीरें चलाई जा रही हैं, साबका चीफ जस्टिस साहबान की तस्वीरें चलाई जा रही हैं और खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम तराशी कर रही है मरियम नवाज शरीफ। लेकिन आपने किसी 24 करोड़ मुल्क की आवाम के अंदर किसी एक पाकिस्तान को और इन मैजिस्ट्रेट साहब को ये FIR दर्ज करवाते हुए नहीं सुना होगा कि जी मैं होटल के ऊपर बैठा हुआ था, मैं नई की दुकान के अंदर बैठा हुआ था, बाल कटवाने के लिए इंतज़ार कर रहा था और मैंने टीवी के ऊपर जैसे ही नाई ने टीवी का बटन ऑन किया, टीवी ऑन हुई, टीवी के ऊपर ये खबर आ रही थी कि अमजद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अदलिया के जो सीनियर तरीन जजेज हैं उनके ऊपर तनकीद की है और मैंने जाकर FIR दर्ज करवा दी गई है। तो ये सिर्फ आपको हमेशा पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतकाम लेता हुआ हर जिसकी हुकूमत आती है, ख़ास तौर पर जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, तो ये अपने जो मुखालिफिन होते हैं उनके खिलाफ इसी तरह के सियासी नौयात के मुकदमे दर्ज करवाती है और उनकी गिरफ्तारियाँ करवाती है और सियासी इंतकाम लिया जाता है भरपूर। लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं तो पारसा बन जाते हैं। इसके बाद जी बरक्स लाहौर के अंदर पंजाब पुलिस ने एक कारनामा अंजाम दिया है। पंजाब पुलिस इस कारनामे के लिए दाद की मुस्तहक है, लेकिन इसके अंदर उनका ये कहना है कि हमें ऊपर से आर्डर मिले हुए थे। अभी इमरान रियाज खान साहब के ऊपर तशद्दुद की वीडियो आपने भी देखी होगी, लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि पंजाब, मैं आपको हेडलाइंस बनाकर दिखाता हूँ, इसकी हेडलाइंस कैसे बनेगी। पंजाब पुलिस ने एक दहशतगर्द को धमाका खेज मवाद लेकर स्टेडियम जाने से रोक कर रियासत पाकिस्तान को बड़े खतरे से बचा लिया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं बना रहा हूँ, इसकी अब ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी या कैसे आपने देखा नहीं होगा पूरे मीडिया को। धमाका खेज मवाद में बहुत सी ख़तरनाक किस्म के हथियार मिले हैं। जदीद तरीन असले में अरशद शरीफ साहब की फ़ोटो मास्क भी मौजूद थे और ये जदीद तीन असला इसलिए इनके लिए पंजाब पुलिस और ये जो वफाकी और रियासती इदारे हैं इनके लिए ख़तरा बन चुका है अरशद शरीफ, क्योंकि वो सच का बोल बाला करता था और हमेशा इन वडेरों और इन जो रियासती दहशतगर्दी शुरू कर दी गई है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, यानी कि जो हुकूमती दहशतगर्दी है, जो अपने ही लोगों के ऊपर गद्दारी, बगावत और दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करता था। तो यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको अंदर जाने से रोक दिया गया, हालांकि उनके पास ऑफिशियली टिकट्स भी मौजूद थे कि वो अंदर जाकर मैच देख सकते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि हमने इनके ऊपर कार्रवाई करनी है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये मौके सामने आया, वो कह रहे हैं मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें पीछे से आर्डर थे कि इस शख्स को अंदर जाकर आपने मैच नहीं देखने देना। तो इसके बाद NA 193 के अंदर इलेक्शन कंडक्ट किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त फाश हुई है।
मैं कहता हूँ कि ऐसी शिकस्त हुई है कि आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले आने वाले चंद बरसों तक इसको भुला नहीं पाएगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को भी इसके अंदर बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। मोहसिन लगारी साहब 90,392 वोट लेकर जीत चुके हैं। अमार लगारी साहब जो है 55,218 वोट ले सके हैं। अख्तर हुसैन गोरचानी साहब 20,074 वोट ले चुके हैं। और महमूद अहमद साहब सिर्फ और सिर्फ 3,961 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है, और सिर्फ यही कामयाबी नहीं है, उनके सपोर्टरान को भी हौसला मिला है। और इसके अंदर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ख़वातीन वोटर्स जो जिस कदर निकली, और सरताज गुल साहबा को स्पेशली इसका क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन लॉन्च की थी राजनपुर के अंदर, और ख़वातीन को बाहर निकाला और उनसे वोट दिलवाया गया है, तो ये किसी भी खातून के लिए एक खुश आइंद, ये पाकिस्तान के लिए भी खुश आइंद है कि ख़वातीन को घर से निकालकर उनके हक से मुस्तफ़ीद किया जाए। इसके बाद जी हम आ जाते हैं उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर। उस्मान बुज़दार साहब की आज पेशी थी, ये आप ज़रा सुने इसको। नैब का जो ऑफिसर है, जब उससे जज ने जो एहतसाब अदालत के जज साहब थे, उनकी तरफ से ये तफ्तार किया गया कि उस्मान बुज़दार के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, किस इल्ज़ाम के तहत उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर नैब इंक्वायरी करे, क्या उस्मान बुज़दार के ऊपर 50 करोड़ से ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम हैं। तो जो नैब का जो तफ्तीशी अफसर था, उसकी तरफ से ये हैरान को उसके जो मैं कहता हूँ कमेंट्स उसने दिए हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब ने जो है ना अपने वालिद के नाम के ऊपर 10 अरब से ज़ायद की करप्शन की है, नाजायज़ असासे जात बनाए हैं अपने वालिद के ऊपर। जब जज साहब ने उस्मान बुज़दार साहब से ये पूछा, तो उस्मान बुज़दार साहब का कहना था मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ 4 साल हो गए। तो जज साहब हैरानी से ऐसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जज साहब ने हैरानगी के साथ ऐसे देखा है नैब के तफ्तीशी अफसर की तरफ, और नैब का तफ्तीशी अफसर जो है वो अपना मुंह साइड पर करके खड़ा हो गया। तो जज ने बहुत ज़्यादा इजहार भरम ही किया, और ये इल्ज़ामात वाला जिस बंदे ने दरख्वास्त दी थी उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म भी दिया अगली समात के ऊपर। और उस्मान बुज़दार साहब को 7 मार्च तक ज़मानत दे दी गई है। इसके बाद ही इमरान खान साहब को कल तलब किया है, जो इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट के अंदर ज़िला कचहरी के अंदर एडिशनल सेशन जज ने ज़फ़र इकबाल साहब जो है इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चा जो इमरान खान साहब के ऊपर हुआ है, उसके अंदर इनको तलब किया गया इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब बेसिकली आज बाबर अवान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी, ये मेरे साथ चल रही होगी कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उनको शदीद किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट मिल चुके हैं। और ज़िला कचहरी के अंदर इससे पहले भी 2 मरतबा जो है ना खुदकुश हमला हो चुका है, और उसके अंदर मुतअद्दिद वकला और जो साइलिन हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, और कुछ की शहादत भी हुई है, लेकिन आज तक वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी को भी शदीद किस्म के थ्रेट हासिल हैं। तो इमरान खान साहब की जो पेशिया और ज़िला कचहरी के बजाय सेक्टर G11 कॉम्प्लेक्स के अंदर की जाए, जज साहब ने इसके ऊपर इज़हार बरहमी किया। वो कहते हैं कि हमारी तारीख के अंदर आज तक ये नहीं हुआ कि अदालत यहाँ से उठकर G11 के अंदर जाकर बैठ जाए, किसी और जगह के ऊपर बैठकर अदालत समाप्त करे। और उसने इनकी जो ये दरख्वास्त है इसको रद्द करते हुए इमरान खान साहब को कल अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म दिया, और इमरान खान साहब की जो हिफाजती ज़मानत है उसको कल तक के लिए मौखर कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन किराम, ये बहुत सी अंतरिम खबरें थी जो आप तक पहुँचाना लाजमी थी। हमारे आप इस चैनल का ख्याल रखिए, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।